एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी जो सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 का इंग्लिश का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है क्लास 3 का है, सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक सैंपल पेपर है। यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। सबसे पहले आपका नाम लिखना है, देन रोल नंबर लिखना है, फिर डेट लिखनी है और जो है सेक्शन यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जो भी आपका सेक्शन होगा। जो पेपर है ये न्यू कॉम्पिटेंसीज पर बेस्ड है, जिसमें सबसे ऊपर आपको कैरिकुलर गोल दिए गए हैं। कैरिकुलर गोल में क्या क्या होगा? CG2 मतलब होता है कि आपको कैरिकुलर गोल 2 में आपको रीडिंग पोर्शन होगा, जिसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे। एक पैसेज होगा आपका सीन और एक पैसेज होगा अनसीन। सीन और अनसीन का कॉम्बिनेशन होगा। एक फिर जो है पोएम का स्टेंजा होगा। तो इस तरीके से आपको रीडिंग पोर्शन में 3 चीजें मिलेंगी। CG3 कैरिकुलर गोल 3 में आपको क्रिएटिव राइटिंग देखने को मिलेगी। क्रिएटिव राइटिंग में आपको कुछ भी मिल सकता है। आपको पैराग्राफ राइटिंग मिल सकती है, पिक्चर कंपोजिशन, लेटर, या फिर जो है संवाद हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है। तो ये होगा। इसके बाद CG4 में स्पेलिंग और जो है ग्रामर पोर्शन होगा। तो आपने इन सब चीजों को अपनी तैयारी में मजबूत करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद टोटल स्कोर जो रहेगा तीनों का मिलाकर वो रहेगा 40। चलिए हम कॉम्पिटेंसी जो है हमारी CG2 कैरिकुलर गोल नंबर 2 उसको देखते हैं क्या दिया गया है रीडिंग पोर्शन में। पहला क्वेश्चन है कि रीड द अनसीन पैसेज गिवन बिलो एंड गिव द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, अनसीन पैसेज है, टेक्स्ट से संबंधित, आपकी टेक्स्ट जो बुक है उससे संबंधित नहीं है। देखते हैं क्या कुछ है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि द कैंगरू is found in Australia. It is mainly as tall as a man. यहाँ बताया गया है कि जो कैंगरू, कैंगरू को हिंदी में कंगारू बोलते हैं, कि जो कंगारू है वो मेनली पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये एक जो है इंसान के जितने लंबे हो सकते हैं। इट्स फ्रंट लेग्स आर वेरी शॉर्ट। इसकी जो फ्रंट लेग होती हैं वो छोटी होती हैं। इट डज नॉट यूज दैम फॉर वॉकिंग। जो फ्रंट लेग है उनका यूज वो चलने के लिए नहीं करता, वॉकिंग करने के लिए नहीं करता। इट यूजेस दैम टू होल्ड थिंग्स। इन जो फ्रंट लेग है उनका जो काम होता है वो होता है चीजों को होल्ड करना। एंड इट ऑल्सो यूजेस दैम टू कैरी फूड टू इट्स माउथ। और जो है वो अगली जो फ्रंट लेग्स है उनको जो है यूज करता है वो भोजन को कैरी करने के लिए, या फिर उस भोजन को अपने माउथ तक ले जाने के लिए। द कैंगरूज हिंड लेग्स आर वेरी लॉन्ग। हिंड लेग्स मतलब होता है कि जो पिछली जो टांग है उसकी वो बड़ी लंबी होती है। इट यूजेस इट्स हिंड लेग्स टू मेक लॉन्ग लीप। द कैंगरूज टेल इज लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा कि कैंगरू जो है, कंगारू, उसकी एक पूंछ भी होती है, वो जो है लंबी होती है थोड़ी सी। थिक मतलब मोटी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। पिछले पैर भी जो है बड़े होते हैं, उनसे वो जो है जंप लेता है बेसिकली। इट हेल्प्स द कैंगरू बैलेंस व्हाइल जंपिंग एंड स्टैंडिंग। और जो लॉन्ग टेल है वो किस काम आती है? वो बैलेंस करती है जब वो है जंप करता है, और खड़े होने में उसकी मदद करती है। बैलेंसिंग का काम करती है मेनली उसकी जो टेल है। कैंगरूज लीव इन ग्रुप कॉल्ड मॉब्स। और जो है कैंगरूज जो ग्रुप में रहते हैं उसको मॉब्स बोलते हैं। दे ईट ग्रास एंड लीव्स। अ मदर कैंगरू कैरीज हर बेबी इन अ पाउच अंटिल इट ग्रोज स्ट्रॉन्ग। और जो मदर कंगारू जो है वो क्या करती है, उसके पेट पर एक पाउच होता है, वो उसमें अपने बेबी को कैरी करती है। और कब तक कैरी करती है? जब तक वह स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। सो बेसिकली इस पैसेज में बच्चों आपने देखा कि जो कैंगरू है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया, कि उसके जो अगले पैर हैं उनका क्या यूज है, पिछले पैरों का क्या काम होता है, एक पाउच होता है वो क्यों होता है, और जो है कैंगरूज जो ग्रुप में रहते हैं उनको मॉब्स बोलते हैं। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैंगरूज फ्रंट लेग्स मेनली यूज्ड फॉर। जो फ्रंट लेग होती है कैंगरूज की वो किस लिए काम आती है? फॉर वॉकिंग, फॉर जंपिंग, होल्डिंग थिंग्स एंड कैरिंग फूड्स। सो यहाँ पर ऊपर बताया गया था कि जो
फ्रंट लेग होती है, उनसे कैंगरू क्या करते हैं, वो चीजों को होल्ड करते हैं और जो चीज उसने पकड़ी है उसको अपने माउथ तक लेकर जाते हैं, उससे खाना खाने में उसकी हेल्प होती है। तो यही हमारा आंसर होगा सी, होल्डिंग थिंग्स एंड कैरिंग फूड। वेयर डज अ मदर कैंगरू कैरी हर बेबी? कि जो कैंगरू है वो अपने बेबी को कहाँ रखता है? इन हर माउथ, इन अ नेस्ट, ऑन हर बैक, इन अ पाउच। सो आंसर इज in a pouch. Now next question third is why does a kangaroo need its tail? तो जो पूंछ होती है, लंबी मोटी स्ट्रॉन्ग जो पूंछ होती है, उसका काम क्या होता है? तो ये बताना है हमने। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो कैंगरू है, यहाँ बताया गया है कि कैंगरू को क्या करना है, उससे जो है वो उसको जंपिंग और खड़े होने के दौरान बैलेंस बनाने में उसकी हेल्प करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में कि kangaroo needs its tail to balance, यहाँ ऊपर लिखा ही है टू बैलेंस while jumping and standing. So this is the right answer. Now next question is where is the kangaroo found? तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि कैंगरूज के बारे में कि बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं। सो इन ऑस्ट्रेलिया। तो यही हमारा आंसर होगा कि जो कैंगरूज हैं वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द कैंगरूज यहाँ पर बच्चों वेरी सॉरी, यहाँ कैंगरू की स्पेलिंग में छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो हम दोबारा लिख लेते हैं KANGAR कैंगरूज, या कैंगरू द लगा है तो एक ही यूज करेंगे हम, इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड लीफ। लीफ का प्लूरल क्या होगा? लीव्स हो जाएगा, लीव्स। लैग का प्लूरल होगा लैग्स। सो दिस पे हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। ये जो क्वेश्चन है यहाँ बाय मिस्टेक अनसीन लिखा गया, बट ये सीन पैसेज है। तो हमने देखना है कि रीड द सीन पैसेज बिलो, ये आपकी बुक से ही संबंधित है, एंड गिव द करेक्ट आंसर। ओके। मधु लव्ड फूड, ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड स्नैक्स। मधु को जो है खाने से बहुत प्यार है, उसे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा खाना पसंद करता है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स और स्नैक्स। He was never tired of eating. Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. और जो मधु है वो डेली का काम है उसका, हर रोज दोपहर में क्या करता है, बैनियन ट्री के नीचे बैठता है और अपना लंच खाता है। वन डे एज ही वॉज ईटिंग एन ओल्ड मैन केम, जब वो एक दिन भोजन खा रहा था बैठकर पेड़ के नीचे, तो एक बूढ़ा आदमी आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। अब मधु को जो है बूढ़े आदमी को देखकर अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, अपना भोजन उसके साथ साझा किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, यह देखकर ओल्ड मैन खुश हुआ। दैट एज ही वॉज लिविंग ही said, my child, you have been so kind, in return you can wish for everything from this tree and it will be granted। अब जो है बूढ़ा आदमी, जब उसको खाना मिला बूढ़े आदमी को, तो वो उसके ईमानदारी से और जो उसकी काइंडनेस से बहुत अ, जो है प्रभावित हुआ, खुश हुआ। उसने उसको विश किया कि आप जो भी इस ट्री से मांगोगे वो आपको मिलेगा इस ट्री से। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, ये सुनकर तो मधु की जो है मजे हो गए, आनंद आ गया कि ये तो अच्छी बात है, अब मुझे घर से कोई भी टिफिन लेके नहीं आना पड़ेगा। तो उसको लगा कि इस पेड़ से ही सब कुछ मांग लिया जाएगा। ही थॉट आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ फूड एंड
enjoy them forever. He sat there and closed his eyes and said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." वो पेड़ से कहता है कि मुझे डिफरेंट काइंड्स के जो है डिफरेंट टाइप्स के फूड चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाना से प्यार करता था। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, वेयर डिड मधु ईट हिज लंच एवरी डे? मधु जो है कहाँ बैठकर खाना खाता था? तो एट होम, इन स्कूल, near a river, under a banyan tree. So answer is under a banyan tree. Whom did Madhu shared his food? किसके साथ उसने अपना भोजन शेयर किया था? His friend, a shopkeeper, his teacher, and an old man. So answer will be an old man. Now next is, what did the old man offer Madhu in return for his kindness? मधु की काइंडनेस के लिए जो है ओल्ड मैन ने क्या ऑफर किया उसको? अ मैजिक ट्री विश, अ बैग ऑफ गोल्ड, अ न्यू क्लॉथ्स, अ टॉय। सो आंसर इज अ मैजिक ट्री विश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड मधु विश फ्रॉम द ट्री? मधु ने जो है ट्री से क्या विश की वो बताना है। तो उसने तो क्या मांगा था? फूड ही मांगे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वही हमने लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मधु विश्ड, मधु विश टू हैव different different types of different types of food from the tree. So this is the right answer कि मधु के ने विश किया कि उसको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिले और इसके अलावा स्नैक्स मिले। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड मधु ऑलवेज वांट टू ईट? क्या खाना चाहता था हमेशा? तो हम इसमें लिखेंगे कि ही ऑलवेज वांट्स, ही ऑलवेज, डिड है तो हम लिखेंगे वांटेड क्योंकि सेकंड फॉर्म है। He always wanted to eat different kinds of food and and snacks. So इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या आंसर हो गए फोर्थ वीक के। मधु विश टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम ट्री, ट्री से उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की जो है विश की थी। फिर का आंसर है कि ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स, वो हर समय उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाना पसंद थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो। यहाँ पोएम की कुछ जो है सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर, इनको पढ़ना है और आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हमने ढूंढने हैं। क्वेश्चन है, पोएम जो दी गई है वो है, द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। जो पोइट है वो कह रहा है कि जो सन है वो दिन भर तो इतना ब्राइट जो है शाइन करता है, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि जैसे ही रात होती है तो वो कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल, और वो जो है डूब जाता है कहाँ पर? पहाड़ी के पीछे से। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, और जैसे ही सूरज जो है पहाड़ी के पीछे चला जाता है या मान लीजिए कि छिप जाता है, तो क्या हो जाता है कि सारा जो वर्ल्ड है वो जो है अंधेरा उसमें भर जाता है। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप, और जैसे ही अंधेरा होता है तो मैं सोने के लिए चला जाता हूँ बिस्तर पर। until the day begin to peep and when my eyes open I see the sun is shining down on me। और फिर जो नेक्स्ट डे जैसे ही मैं उठता हूँ, मेरी आंखें खुलती है, तो मैं देखता हूँ कि जो सन है वो दोबारा से चमक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पोएम है ये। बेसिकली बच्चा ये कह रहा है या राइटर कह रहा है, जो पोइट है वो कह रहा है कि सन की एक्टिविटीज को देखकर वो हैरान है कि जैसे ही सन जो है दिन भर चमकता है, लेकिन शाम होती है, रात आती है तो सन जो है हिल के पीछे छिप जाता है, डूब जाता है, उसके पीछे चला जाता है और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ, सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे फिर से जब मेरी आंखें खुलती है तो सन मुझे एज इट इज चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरी कहानी बताई गई। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। वेयर डज द सन सीम्स टू गो एट नाइट? इनटू द सी? नो, जो सन है
एज पर द पोएम यहाँ बताया गया है कि वो बिहाइंड द डिस्टेंट हिल इन द क्लाउड इनसाइड द हाउस, तो आंसर होगा बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। और सन ऐसा लगता है कि वो जो है पहाड़ी के पीछे जो है चला गया है। व्हाट हैपन टू द वर्ल्ड व्हेन द सन सिंक्स, जब सूरज जो डूब जाता है, ठीक है, ढलना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? इट बिकम नॉइजी, इट स्टार्ट रेनिंग, इट बिकम्स ब्राइट, इट ग्रोज डार्क एंड स्टिल, तो इट ग्रोज डार्क। Now, next is, what does the poet see when they open their eyes in the morning? The moon shining, galat. Rain falling, galat. The sun shining down. So answer is D. What does the poet do after it becomes dark? जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो पोइट क्या करता है? खेलता है, खाता है, किताबें पढ़ता है, goes to bed and sleeps. So answer is goes to bed and sleep. Now, next question is, where does the sun sink at night? यहाँ पूछा है कि जो सन है वो कहाँ जो है चला जाता है, कहाँ जो है छुप जाता है, ये बताना है। तो हम लिखेंगे कि द सन सिंक द सन सिंक कहाँ? बिहाइंड द डिस्टेंट हिल, ये इसका आंसर होगा। अब बच्चों पोयम है तो पोयम में से कई बार जो है राइमिंग वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो इसमें जो राइमिंग वर्ड आए हैं वो एक बार देख लेते हैं पेपर में, सो दैट कि आपको यदि पेपर में मिलता है तो आप जो है लिख पाए। जैसे ब्राइट का है, ब्राइट का जो राइमिंग वर्ड बन जाएगा यहाँ पर वो बनेगा नाइट। यहाँ पर है हिल स्टिल, हिल और स्टिल, ये राइमिंग वर्ड हो जाएगा। स्लीप, पीप, ये हो जाएगा। और इसके बाद जो है तीन तीन ही वर्ड है यहाँ पर बेसिकली, ब्राइट, नाइट, ये ब्राइट है, ये नाइट है। हिल, स्टिल, हिल हो गया, ये स्टिल है, और स्लीप और पीप, तो ये ध्यान रखना है, पीप एंड स्लीप, ये भी आपने इसमें याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये हो गया हमारा CG2 खत्म। CG3 में क्रिएटिव राइटिंग है। क्या दिया गया है? विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल? राइट द नेम ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। तो ये बताना है कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और उस दिन कौन सी डिश बनती है वो भी आपने बतानी है, या फिर क्या खाना पसंद करते हैं उस दिन परिवार के लोग, वो बताना है। तो चलिए, हम यहाँ बच्चों त्योहारों के बारे में लिख रहे हैं, तो हो सकता है किसी को दिवाली पसंद हो, किसी को होली पसंद हो, या फिर किसी को क्रिसमस पसंद हो, ठीक, हो सकता है किसी को ईद पसंद हो। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, फिर कुछ रीजनल फेस्टिवल होते हैं, बिहू, इसके अलावा पोंगल, ओणम। तो बच्चों हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग फेस्टिवल हैं, सबको अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो आप इसको अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे मैं यदि यहाँ लिखूंगा तो मुझे बड़ी पसंद है दिवाली का जो फेस्टिवल, दिवाली एंड होली, जो कि होली तो अभी जस्ट आने वाला भी है, तो हम दिवाली के बारे में लिखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा कि माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। व्हाई इट इज माय फेवरेट? बिकॉज इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, प्रकाश का त्योहार है ये, इसीलिए बड़ा ही पसंद है मुझे। अब जो है उस दिन मैं क्या क्या करता हूँ मेरे परिवार में, ठीक है, ऑन दिस डे हम क्या करते हैं, ऑन दिस डे, या फिर बिफोर भी कर सकते हैं, बिफोर द डे, है ना, त्योहार वाले दिन से पहले, आई एंड माय मदर माय मदर क्लीन एंड डेकोरेट
डेकोरेट माय हाउस। मैं और मेरी मम्मी डेकोरेट करते हैं। अब बनता क्या क्या है यहाँ लिखा है ये बताना है हमने। तो मेरी जो मम्मी है वो कई सारे पकवान बनाती है। जैसे डिश की बात है, स्वीट्स की बात है, तो पहले हम लिखेंगे मैनी स्वीट्स लाइक लाइक बर्फी, गुलाब सॉरी गुलाब जामुन एंड लड्डूज लड्डूज आर मेड बाय माय मदर। मेरी मम्मी के द्वारा ये बनाए जाते हैं। वी ऑल्सो वी ऑल्सो मेक, और क्या बनाते हैं, कुछ खाने पीने की जो चीजें हैं, डिश बनती है हमारे घर में, पूरी और मटर पनीर। इसके अलावा खीर बनाते हैं, ये भी हम बनाते हैं, या फिर छोले एंड छोले, ये चीजें हम बनाते हैं। और फिर ये त्योहार मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि आई एंजॉय सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेटिंग दिवाली दिवाली विद माय फैमिली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपने लिखने हैं कि दिवाली में क्या क्या बनता है। इसके अलावा बच्चों आप होली के बारे में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली के बारे में लिखेंगे। दिवाली के अलावा यदि आपको होली के बारे में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, माय फेवरेट फेस्टिवल इज होली। Why it is my favorite? Because it is the festival of colors. Festival of colors. और इसके बाद आप बताएंगे क्या क्या आपके घर में बनता है। बेसिकली जो होली पर बनती है वो बनती है बच्चों गुजिया। ठीक है, गुजिया बनती है और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है गुजिया खाने में। इसके अलावा शाम को यही सब बनता है, पूरी मटर पनीर छोले। एक जो है हमारे घर में बनता है दही बड़ा। दही बड़ा दही बड़ा स्पेशल बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं। इसके अलावा पकोड़े बनते हैं, स्नैक्स में पकोड़े। ठीक है, या फिर ब्रेड पकोड़े, समोसे बनते हैं। तो ये सब चीजें हम बनाते हैं ऑन दैट डे। ठीक, और फिर हम अपने नेबर्स के साथ और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को कलर्स भी लगाते हैं। तो ये था बच्चों फेवरेट फेस्टिवल के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं। क्या दिया गया, पिक्चर कंपोजिशन है यहाँ पर। बेसिक क्या लिखा कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट एट लीस्ट 50-60 वर्ड्स अबाउट यूजिंग द क्लू। वर्ड भी दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए आपने लिखना है। जैसे रेनी सीजन, एनिमल, रेनबो, हैप्पी, जंगल, क्लाइंबिंग, क्लाउड्स, बटरफ्लाई, ग्रीन प्लांट्स एंड फ्लावर्स, कूल जो है विंड्स, और ब्यूटीफुल लेक। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं 5-6 सेंटेंसेस। तो फर्स्ट इज दिस पिक्चर। जब भी बच्चों आपको पिक्चर कंपोजिशन के बारे में आए ना, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि पिक्चर है किस चीज की, क्या शो कर रही है पिक्चर। जैसे ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ढेर सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं। अब ये वाइल्ड एनिमल्स जो है हमारे घर में तो मिलेंगे नहीं, या हमारे घर के बगल में तो मिलेंगे नहीं, गार्डन में, पार्क में। ठीक है, जैसे टाइगर है, यहाँ पर जो है डियर है, मंकी है, जीब्रा है। ठीक है, तो ये सब हमें जंगल में देखने को मिलेंगे। जीब्रा, जिराफ, ठीक, तो ये सब हमें आसपास नहीं देखने को मिलेंगे, ये हमें जंगल में ही देखने को मिलेंगे। तो ये पिक्चर बेसिकली जंगल की है। हम लिखेंगे दिस पिक्चर शोज, क्या दिखाती है, अ जंगल। और पीछे बारिश भी आ रही है, तो इन द रेनी सीजन, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्लाउड्स है, काले बादल है, तो हम इनको लिख सकते हैं कि डार्क क्लाउड्स। वैसे भी बच्चों
जब मौसम बारिश का होता है तो काले बादल छा जाते हैं। आर इन द स्काई, काले बादल हैं आसमान में। एंड एक और चीज है साथ ही साथ में आप देख पाएंगे, दैट इज कलरफुल रेनबो, कलरफुल रेनबो है। ठीक है, लुकिंग रेनबो, लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। ये हो गया सेकंड। थर्ड हमें लिखना है तो हम लिखेंगे देयर आर सो मैनी, देयर आर सो मैनी क्या, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स भी हैं आप देख पाएंगे। एंड फ्लावर्स, पिक्चर में आपको फ्लावर्स भी दिखेंगे और प्लांट्स भी दिखेंगे। और क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर, देन जो है डियर, सॉरी डियर, फिर है हमारा मंकी एंड, ठीक है मंकी हो गया। फिर आप जिराफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये एक बटरफ्लाई है, ये बड़ी मस्त मजे से घूम रही है, तो इसके बारे में लिखेंगे हम बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या कर रही है, इज फ्लाइंग, उड़ रही है, हैप्पीली ओवर द फ्लावर, तो ये हम लिखेंगे। फिर आप ये बताएंगे आपको ये पिक्चर कैसी दिखाई दी, वो जरूर लिखनी है। क्या आपको पिक्चर देख के अच्छा लगा, तो वो जरूर बताना। द होल सीन क्या है, लुक्स वेरी हैप्पी एंड पीसफुल, बहुत ही शांत माहौल है पिक्चर में, और जो है सब जानवर रेनी सीजन में खुश दिखाई दे रहे। एज वी नो कि जब बच्चों बारिश होती है तो सिर्फ जानवर ही नहीं, हम लोग भी बहुत खुश होते हैं बारिश में नहाना, घूमना, ठीक है, चाय पीना, ठीक, बारिश को देखना हमें भी पसंद होता है, तो जानवरों को भी ये खूब पसंद आती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ लिखा है राइट अ लेटर टू कांग्रेचुलेट द साइंटिस्ट ऑफ द ऑन द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 की सक्सेस पर आप जो है एक लेटर लिखिए। किसको, जो साइंटिस्ट है उनको हमने एक लेटर लिखना है बेसिकली। चलिए लिखते हैं लेटर। लेटर में हम लिखेंगे सबसे पहले कि आप अपना नाम लिखेंगे कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे पीएम श्री कीवी, आप फिर लिखेंगे अपना एड्रेस जो भी है, फिर हम लास्ट में लिखेंगे हमारे साइंटिस्ट हैं तो हम लिखेंगे डियर साइंटिस्ट, डियर साइंटिस्ट। अब उनको क्या कहना, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है, ठीक। तो हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम ऑन द ग्रेट, ऑन द ग्रेट ग्रेट सक्सेस ऑफ चंद्रयान, चंद्रयान 3। ये हो गया वी। अब ये जो काम हुआ है बहुत खुशी का है, प्राउड का है, तो हम कहेंगे वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, कि आप जैसे साइंटिस्ट हमारे जो है देश में हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। और यू हैव मेड आवर कंट्री को आपने जो है देश दुनिया में नाम चमकाया है।
साइन इन द वर्ल्ड। ओके, सो ये चीजें हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि स्टूडेंट हैं, या फिर आई, आप पर्सनली लिख रहे हैं तो आई लिखेंगे बच्चों, यदि ग्रुप में लिख रहे हैं तो वी लिखेंगे। आई आई थैंक यू, आई थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अचीवमेंट। तो हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। फिर हम लिखेंगे विद लॉट ऑफ लव फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ पीएम श्री केवी। फिर आप एड्रेस लिख देंगे, आप कहाँ से, जो भी आपका स्कूल है वो लिखेंगे। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने अपने साइंटिस्ट को एक जो है धन्यवाद पर जो है पत्र लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, अब है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या है, स्पेलिंग है और ग्रामर दी गई है। पढ़ते हैं एक एक करके। डू एज डायरेक्टेड गिवन बिलो, जो जो डायरेक्शन दी गई है उसके अनुसार हमने इसको पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। ओके, इज एम आर का यूज है। दीज मैंगोज, मैंगोज, अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, आर, आर आता है प्लूरल के साथ में और इज आता है सिंगुलर के साथ में, बस ये ध्यान रखना है हमने। तो इज और आर प्लूरल नाउन और इज सिंगुलर नाउन। अब यहाँ मैंगोज है, मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ आर लिखेंगे। दीज मैंगोज आर स्वीट, द कार इज ऑन द रोड, क्योंकि कार क्या है, सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ इज आएगा। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ओके, फर्स्ट है डैश आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। आइसक्रीम आई है, हमें पता है कि एन यूज कहाँ होगा, ए ई आई ओ यू, दीज आर द वोवल। यदि वर्ड कोई दिया गया है और वर्ड में से साउंड आ रही है वोवल की, ठीक है, तो यहाँ पर होगा यूज ए, नहीं एन। यहाँ पर आई है, आई की साउंड आ रही है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे एन, एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। फिर है ईगल, ईगल ई की साउंड आई है तो लिखेंगे हम एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स by forming word using sk, sw, sp और st। The children throw dash in the river, तो यहाँ पर आएगा बच्चों st, st stones बन जाएगा। फिर the children throw stones in the river। I need a spoon and a bowl for soup, यहाँ पर बन जाएगा spoon। आगे है combine the sentences using by, but और and। ओके, Sam works in the afternoon but प्रथम वर्क्स एट नाइट। यहाँ बताया गया है डिफरेंट टाइमिंग के बारे में, है ना, डिफरेंट टाइम पर वो काम करता है। कि सैम जो है वो काम करता है दोपहर में, बट प्रथम काम करता है रात को। अनीता प्लेज वॉलीबॉल एंड अंजू प्लेज जो है, यहाँ पर बच्चों एक में गलत हो गया, यहाँ पर वॉलीबॉल नहीं आएगा, हो सकता है यहाँ पर फुटबॉल है। ठीक है, इस तरीके से होगा ये वर्ड। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द मधु, मधु के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। रानी वाज अ क्यूरियस, क्यूरियस लड़की है वो रानी। एड सन टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। ओके, सन एंड फ्लावर, सनफ्लावर, वेरी इजी क्वेश्चन, सन सेट। सो ये हमारे नए शब्द बन गए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द जम्बल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इसको अरेंज करेंगे तो पहले हम लिखेंगे बी ए, फिर एन ये वाला, फिर वाई ए एन, बैनियन। ये क्या बन गया, बी ए एस के ई टी, बास्केट। नाउ नेक्स्ट इज मेक टू वर्ड्स ईच यूजिंग एस पी। ओके, एस पी से एक तो स्पून बन गया, ठीक है, एस पी ए डी स्पैड ये बन गया।
इसके अलावा बात की जाए स्पाइडर होती है SPID या स्पाइडर। फिर हम लिख सकते हैं स्पिन या फिर स्पेस। ये वर्ड बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं ST को यूज करके। फिर है STAR स्टॉल, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं स्ट्रीट, या फिर हम लिख सकते हैं स्टिक। चलिए आगे है राइट नेम्स ऑफ टू थिंग्स ऑफ ईच दैट कैन सिंक और फ्लोट। सिंक मतलब होता है डूबना। हमें पता है कि पत्थर जब डालेंगे तो वो डूब जाता है, ठीक है। ऐसे ही लोहा डालेंगे आयरन, वो भी डूब जाता है, ठीक है। तो आप दो ही चीज लिखनी है तो दो लिख देंगे यहाँ पर। फ्लोट क्या करता है पानी पर, लकड़ी करती है। इसके बाद यदि आप पत्ते डालेंगे तो वो भी पानी पर तैरेंगे, तो ये हम लिख देंगे। नेम द थिंग्स दैट आर फाउंड इन द स्काई। हम देखेंगे मून, सन, स्टार एंड क्लाउड। सो ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। तो द एंड हो गया बच्चों, पेपर ओवर। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 3 का इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपके अपने चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। और बच्चों यदि आपको इन सभी पेपर का PDF चाहिए है तो आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन द एजुकेशन फर्स्ट चैनल, आपको वहां पर इन सभी पेपर्स के PDF भी मिलेंगे। वहां से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।